नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। ये हमारा उसी क्रम में जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा। आज कौन सा होगा? 9 होगा। 8 प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा चुका हूं और जो ये प्रैक्टिस सेट मैंने आपको कराए हैं, इनको आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा, जिससे कि क्या हो, आपको चीज़ें याद बनी रहे, आप भूले नहीं। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप यकीन मानिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको पता होगा कि मैथ और रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं आपके लिए अलग से लेकर के आ रहा हूँ। उसकी मैं तैयारी आपको अलग से करा रहा हूं विद कॉन्सेप्ट। जिनका मैं थोड़ा सा वीक है या उनको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, वो उस वीडियो को जरूर से देखें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ग्रो कराने में थोड़ी सी मदद कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई बंधुओं के पास शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आ रहे हैं उनको लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आईने अकबरी कहा जाता है? तो आपको पता होगा कि अकबरनामा जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। कितने वर्षों में लिखी थी? 7 वर्षों में लिखी थी। कितने? 7 वर्षों में लिखी। तो आईने अकबरी कहा जाता है, वो कहा जाता है आपको तीसरे भाग को। किसको कहा जाता है? तीसरे भाग को। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? मतलब किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अच्छा जी, मतलब उनकी जो है वो राजधानियां एक तरीके से बतानी है क्या थी। गुप्त की राजधानी क्या थी, चंदेल की क्या थी, चालुक्य की क्या थी और पल्लव की क्या थी? तो इसका आपको जवाब देना है। तो आपको पता, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? इसका आपका अगर बात करें चंदेल की, तो चंदेलों की तो खजुराहो थी। चंदेलों की जो थी वो खजुराहो थी। चंदेलों की खजुराहो, तो ये हो गया। ठीक है। अगर चालुक्य की बात करें, चालुक्य की, तो चालुक्य वादामी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, ये भी ठीक हो गया। पल्लव की बात करें तो पल्लवों की राजधानी थी महाबलीपुरम। और गुप्त की राजधानी क्या हो जाएगी? देवगढ़ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका दो के सॉरी, ये आपका 4, ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा और सी का 3 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। 2 3 4 1, 2 3 4 2 3 1। ऑप्शन बी वाला जो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसका आपको जवाब देना है। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? देखो क्या हुआ था सर्वप्रथम, अगर बात की जाए तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि में पढ़ा था। ठीक है। तो बात सुन, उसमें अशोक को क्या प्रियदर्शी कहा गया था? क्या कहा गया था? प्रियदर्शी कहा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। आगे बढ़ते। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करो एवं दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसका जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? इसका जवाब दीजिए। तो क्या हुआ कि जो ये आपके ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों की रचना जो विधि विधानों के द्वारा हुई, उनको समझाने के लिए प्रत्येक वेद है तो पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तो ये बताने आपको कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, सामवेद का कौन सा है, अथर्ववेद का कौन है और यजुर्वेद का कौन है, इसका आपको बताना है। तो ऋग्वेद के आपको पता होंगे कौशिकी होते हैं और ऐतरेय होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया? ऐतरेय दिया गया। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा। ठीक है। सामवेद की बात करें तो सामवेद का क्या होता है? सामवेद के होते हैं आपके पंचविश होता है और षड्विश होता है, अद्भुत होता है और जैमिनी होता है। तो सामवेद का क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंचविश हो जाएगा। ये हो जाएगा, मतलब ए का 3 हो जाएगा, 3 के बाद में 2 का 4 हो जाएगा। और अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? अथर्ववेद का तो गोपथ होता है, ये तो पता ही है, तो 1 हो जाएगा। और यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? शतपथ हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो 3 4 2 1 किस ऑप्शन में आ रहा है? 3 4 3 4, ये बी वाला जो है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? मीन्स जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत 1774 में जो आपका 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। कहाँ? कलकत्ता में किया गया था। ठीक। तो इसमें जो मुख्य न्यायाधीश वो कौन थे? सर एलिजाह इम्पे थे। कौन थे? सर एलिजाह इम्पे थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? आपको पता है भूदान आंदोलन जो थी एक गांधीवादी नेता थे और समाज सुधारक थे जिनका नाम था आचार्य विनोबा भावे। उन्होंने शुरू किया था, आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में शुरू किया था और वर्तमान में तेलंगाना के पोचमपल्ली से शुरू किया था। तो किस राज्य, देखो आपको पता होगा वर्तमान में तो तेलंगाना है, लेकिन पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, पहले तेलंगाना नहीं था, कौन था? आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग होकर के कौन बना है? तेलंगाना बना है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब तेलंगाना ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, इसका आपको जवाब देना, सब लोग जवाब दीजिए इसका। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। देखिए आप क्या करा करिए, जब आप प्रैक्टिस सेट, आपने वीडियो खोला प्रैक्टिस सेट लगाने की, तो आपने क्या ऐसे नंबरिंग लिख ली कि आपको पता है 1 से 30 तक जो हमारे आते हैं वो ये जीएस के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे आपने एक लिस्ट बना ली। आपने जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो मान लो आपने 8 का ऑप्शन, मान लो आपने कुछ भी समझ में आया, आपने उसके आगे लिख लिया ABCD। जब मैंने उसका आंसर बताया तो आप देखो कि जो मैंने आंसर बताया आपके आंसर से मैच कर, तो आप उसको टिक कर दो, अगर नहीं है तो उसको गलत कर दो। ठीक है, बाद में जब ऐसे सब हो जाए तो बाद में आप एक असेसमेंट काउंट करो कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके गड़बड़ हुए, गलत हुए, उनको वीडियो में देखो दोबारा से कि इसका ऑप्शन क्या बताया, ये बताया था, उसके बारे में आप जो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देता हूं उसको नोट करो और उसके बारे में जो कुछ जानकारी आप इकट्ठा कर सकें वो आप इकट्ठा कर लें। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे। आप मेरा यकीन मानिए कि इस तरीके से करेंगे तो आपका 99 परसेंटाइल जिस तरीके से मेरा आया था उसी तरीके से आपका भी आएगा। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी आपके सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कहां? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कब? 1913 में हुई थी। अब सैन फ्रांसिस्को कहां पड़ता है? ये पड़ता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भगत सिंह, खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह। अच्छा, तो किसके हत्याकांड में कौन कौन शामिल था? जैसे भगत सिंह, तो आपको पता होगा भगत सिंह जी ने क्या करा था? भगत सिंह जी ने जेपी सैंडर्स को गोली मार दी थी। किसको मार दी थी? जेपी सैंडर्स को गोली मार दी थी। किसको? जेपी सैंडर्स को गोली मार दी थी। ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ए का बी हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। खुदीराम बोस, खुदीराम बोस ने क्या किंग्सफोर्ड की हत्या की थी, मतलब प्रयास किया था। खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड के। मदन लाल ढींगरा ने क्या किया था? मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वायली पर गोली चला दी थी। कर्नल वायली पर गोली चला दी थी। ठीक है, उधम सिंह ने किसको? उधम सिंह ने किसको? डायर को, माइकल और डायर को किया था वहां पर जाके। तो क्या हो जाएगा? एक का हो जाएगा 2, दूसरे का हो जाएगा 1 2 1 4 3, 2 1 4 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 1 4 3, 2 का मतलब बी ए, बी के बाद में ए, तो ये ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? देसी भाषा प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? जिस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। और उसी समय पर, जिस समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था उसी समय द आर्म्स एक्ट आया था। ठीक है, ये सब किसके शासनकाल में आए थे? ये सब लॉर्ड लिटन के समय पर आए थे। किसके समय पर? लॉर्ड लिटन के समय पर आया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आए को? डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने वाली झीलें हैं। स्वेज नहर क्षेत्र में दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम है, तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए नया होगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए नया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा आपका लेक मंजला, उसके बाद लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट या ग्रेनाइट? तो इसका जवाब देना है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बैलाडिला, केमानगुंडी, सिंहभूमि, मयूरभंज। तो इसका आपको जवाब देना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सुमेलित नहीं है? ये आपका बैलाडिला जो है ये सुमेलित नहीं है। बैलाडिला जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े।
ठीक है। वलाडीला कहाँ पड़ती है? आपकी छत्तीसगढ़ में पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। किशन गंगा एक सहायक नदी है, तो किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? जवाब दीजिए इसका। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो किशन गंगा जो है ये आपकी झेलम की सहायक नदी है। क्या? झेलम की। और झेलम का पूर्व नाम क्या है? बितस्ता। ठीक है। ब्यास का क्या है? विपाशा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक का उद्देश्य है, विश्व बैंक का उद्देश्य है वो क्या है? विश्व बैंक का उद्देश्य है, जवाब दीजिए इसमें से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। क्या? पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था 2004-05 में, 2000-2001 में, 1998 में, 1995-96। तो इसका आपको जवाब देना है। तो आपको पता होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1998-99 में क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर किया गया था। आगे बढ़ते। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है? तो मतलब दलहन उत्पादन में कौन नंबर 1 राज्य है? आप सबको पता है मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। ठीक है। आगे बढ़ते। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन? इसका आपको जवाब देना है। देखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना हुई थी 1992 में, इसका एक्ट आया था। फेरवानी समिति का पर इसकी फेरवानी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इसमें ये जो जितनी भी बैंकें दी हैं ये सारी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांट दिया जाता है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न तथ्यों में से कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी, अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग। तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग। अधिक वित्तीय शक्तियों का उपयोग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये 1 और 3, 1 और 3 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? यह हुआ था आपका 28 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 28 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? इसका आपको जवाब देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इंद्रजीत गुप्ता समिति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंद्रजीत गुप्ता समिति। ठीक है। जो इंद्रजीत गुप्ता समिति का जो संबंध है वो आपका चुनाव सुधार से। किससे? चुनाव सुधार से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो परिवर्तन किए गए उनके संबंध में निम्नलिखित में कौन से वक्तव्य सही है? भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो परिवर्तन किए गए हैं उनके संबंध में कौन सा वक्तव्य सही है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? इनमें राज्य को नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करने के लिए सक्षम बनाया गया, बिल्कुल सही है। निःशुल्क कानूनी विधिक सहायता अनुच्छेद 39A की बात इसमें की गई है। दूसरा है आपका, इसमें राज्य के द्वारा उपक्रमों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता प्राप्त करने की व्यवस्था, ये भी बात सही है। इसने दहेज प्राप्ति को दंडनीय अपराध बनाया। इसने दहेज प्राप्ति को दंडनीय अपराध बनाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 1 और 2, ये जो है वो हो जाएंगे सही। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब वो कह रहा है कि बताइए, मिलान करिए। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, बात समझ में आई? ठीक है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है।
ठीक है। अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था की बात करता है, अनुच्छेद 41 काम पानी का अधिकार की बात करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी डी सब सामने सामने मैच कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब सही सुमेलित नहीं है। देखो बेरी बेरी जो होता है आपका, बेरी बेरी जो होता है वो थायमिन की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट सूखा रोग होता है। विटामिन के की वजह से वंध्यापन होता है। लेकिन नियासिन जो है B3 इससे नहीं होता। जो पेलेग्रा होता है ये होता है आपका विटामिन, पेलेग्रा के लिए बात करें तो पेलेग्रा जो होता है वो विटामिन के नियासिन की कमी से, नियासिन की कमी से B3 मतलब पेलेग्रा ठीक है। थायमिन बेरी बेरी विटामिन बी ठीक है। विटामिन डी सूखा ठीक है। विटामिन के बंध्यापन नहीं, विटामिन के तो ये आपका जाता है, ये रक्त का जिनमें थपका नहीं जमता है उसके लिए विटामिन के होता है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी? इसका आपको जवाब देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। आगे बढ़े। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य रूप से मिश्रण है। द्रवीभूत पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से मिश्रण। एलपीजी जो है वो किसका मिश्रण है ये आपको बताना है। तो आपको पता है एलपीजी जो होता है वो आपका किसका? प्रोटेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोटेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? इसका आप जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्षा की बूंदें खाली स्थान के कारण गोलाकार होती हैं। तो वर्षा की जो बूंदें होती है सबको पता है ये आपका पृष्ठ तनाव, क्या पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण क्या होती है? गोलाकार होती है। आगे इतनी बात समझ में कोई दिक्कत इतनी बात में? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, ग्राफ के क्वेश्चन है, उनकी क्लास में आपको अलग से प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? देखिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, पहले तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी और पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1955 में पहला जो था वो माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम्मत रंगनी के लिए दिया गया था। किसको दिया गया था? हिम्मत रंगनी के लिए दिया गया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तिलांजलि देना इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तिलांजलि देना, तो तिलांजलि देने का अर्थ क्या होता है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका त्याग देना। क्या? त्याग देना। कि अरे हमने तो अब जो ये हम लोग जो गलत पान मसाला गुटखा जैसी चीजें खाते हैं इनको तो मैंने तिलांजलि दे दी, इनको मैंने गंगा जी में तिलांजलि दे दी, तो मतलब त्याग दिया। क्या? त्याग दिया। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग पहुंचानी है, कृष्ण का, तो कृष्ण का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? इसका आप जवाब दीजिए। तो कृष्ण का क्या हो जाएगा? कृष्ण होता है और कृष्णा होती है। तो क्या हो जाएगा? 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहां नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से क्या कहा। तो अशुद्ध वाक्य की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, पिता ने मेरे से कहा, पिता ने मेरे से कहा। तो यही जो है क्या हो जाएगा? आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन डी अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्थावर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो स्थावर का जो होता है वो क्या होता है? आपका जंगम होता है। क्या होता है? जंगम होता है। स्थावर का क्या होता है? जंगम होता है। ठीक है। सेवक का विपरीतार्थक स्वामी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में जोड़े, ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, इसका आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, इसका आपको जवाब देना है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये कहां पर है? लखनऊ में। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम वाराणसी में है। ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी स्टेडियम जो है आपका मेरठ में नहीं है। मेरठ में नहीं है तो ये है कहां? ये आपका है तमिलनाडु में। कहां है? तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं।
विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपको कब? 8 सितंबर को। कब? 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा बताइए, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं। भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है आपसे कि रूफटॉप जल वर्षा संग्रहण के लिए कौन से राज्य में ये चीज होती है? तो इसका तमिलनाडु आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इराविकुलम जो है वो आपका कहाँ है? ये आपके केरल राज्य में। कहां पर है? केरल में है। कहां है? केरल में है। ठीक है, आगे बढ़ते। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका प्रयागराज में स्थित है। कहां है? प्रयागराज में स्थित है। आगे बढ़ते। निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? बताना, भूमध्य रेखा जो है किस एक देश को गुजरती है? आपको पता होगा भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है, लेकिन ये शायद पहले मैं ऐसा कोई क्वेश्चन करवा चुका हूं। भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है, तो इसमें आपका जो हो जाएगा, देखो मलेशिया कहाँ, भूमध्य रेखा कहाँ? मलेशिया। सी ऑप्शन तो चला ही गया। इन्होंने वेनेजुएला कर दिया, ये भी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? सब लोगों को पता है। लोकसभा के पहले गणेश वासुदेव महावलंकर जी अर्थात जीवी महावलंकर थे, जो 1952 से लेकर के 1956 तक रहे थे। तो जीवी महावलंकर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं। क्या हो जाएगा? हुमायूं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में दिल्ली का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? मई 2022 में दिल्ली का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो दिल्ली का जो उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था मई 2022 में, कौन नियुक्त किया गया था? ये किया गया था आपका विनय कुमार सक्सेना जी को। अब देखिए, अब हम जब सितंबर के महीने में इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो अब दिल्ली के जो उपराज्यपाल फिर से बदल दिए गए हैं। नहीं, विनय कुमार सक्सेना, ऐसा है, जो विनय कुमार सक्सेना जी है इनको दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है। ये पहले केवीआईसी के हेड थे। ये खादी ग्रामोद्योग विकास के हेड थे। अब खादी ग्रामोद्योग विकास का जो है वो मनोज कुमार जी को बना दिया गया है। तो विनय कुमार सक्सेना जी को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है। इनसे पहले जो दिल्ली के उपराज्यपाल थे उनका नाम था अनिल बैजल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? इसका आप जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाए आपका एंथनी अल्बनीज। क्या? एंथनी अल्बनीज। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में किस मंत्रालय ने जैविक अनुसंधान नियामक अनुमोदन पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आपको जवाब देना है। क्या आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। मई 2022 में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? यह किया है आपके संयुक्त अरब अमीरात यूएई। संयुक्त अरब अमीरात यूएई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में 8वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ? मई 2022 में 8वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संजीव बजाज, अनिल बजाज, टीवी नरेंद्र, राहुल बजाज। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संजीव बजाज। क्या? संजीव बजाज। सीआईआई के नए अध्यक्ष कौन है? संजीव बजाज। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में चर्चा में रही योजना श्रेष्ठ श्री किस राज्य से संबंधित है? तो श्रेष्ठ योजना जो है वो आपकी किस राज्य से संबंधित है? श्रेष्ठ योजना जो है आपके ये गुजरात राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
मई 2022 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 100 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूची में कौन शामिल नहीं है? गौतम अडानी, नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, व्लादिमीर जेलेंस्की। तो इसका आपको जवाब देना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या? नरेंद्र मोदी, ये शामिल नहीं है। आगे बढ़ते। मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? ये गीतांजलि श्री को दिया गया था, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। किसके लिए? टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में विश्व का लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज स्काई ब्रिज 721 जनता के लिए खोल दिया गया। किस राज्य में खोला गया? इसका आपको जवाब देना है। स्काई ब्रिज 721, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। चेक गणराज्य, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में मां तुझे प्रणाम योजना पुनः किस राज्य ने शुरू की है? मई 2022 में मां तुझे प्रणाम योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में किस राज्य में इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन हुआ? मई 2022 में किस राज्य में इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन हुआ? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, क्या? मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गद्यांश है, इसको आप पढ़ के खुद करिएगा, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो ये जो अब आपके इसमें बचता है रीजनिंग मैथ और ग्राफ के क्वेश्चंस। आपको पता है इनकी क्लास में आपके प्रैक्टिस सेशन और कंसेप्ट के साथ में मैं अलग से लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। आप इनको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। आपको जितना इसको रिवाइज करके जाएंगे आपका परसेंटेज उतना ही अच्छा आएगा पिट में, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।